गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं आरोह का पद्य खंड, जिसमें कविता घर की याद का शेष भाग। कवि अपने माता पिता की स्थिति को कल्पना करते हुए कहते हैं कि जो पिता किसी भी चीज़ से नहीं घबराते हैं, आज मेरी इस स्थिति से जब चिंता में पड़ गए होंगे तो माँ उन्हें धैर्य बंधा रही होगी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। प्रसंग इस पद्यांश में माने प्रस्तुत पद्यांश में कवि अपने माता और पिता की मनः स्थिति का वर्णन करते हैं कि माता पिता एक दूसरे को धैर्य बंधा रहे हैं। अर्थ, कवि की माँ पिताजी को समझा रही है कि भवानी अर्थात कवि के लिए, बेटे के लिए जो इतने चिंतित हैं, हमारा पुत्र देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। यदि वह कारावास से पीछे हट जाता तो पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, माने हमें लज्जित कर देता। तो उसने ऐसा नहीं किया, यह सोचकर अपने आप में धैर्य बंधा रहे हैं। इस अवसर पर अपनी कमजोरी न दिखाएं। यदि हमें रोता देखें तो और भी जो उसके भाई बहन हैं सभी रो पड़ेंगे। इसलिए वे पिताजी को धैर्य बंधाती हैं और मन ही मन एक दूसरे के प्रति सहानुभूति है। कवि कहते हैं, पिताजी ने अपने आंसुओं को छिपाते हुए कहा होगा, मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ। इस तरह रो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। जब वे समझा रही होंगी तो, और इसमें विशेष है कोख को लजाना माने शर्मिंदा करना, ऐसा कुछ निकृष्ट कार्य करना, और पाँव पीछे हटाना माने अपने कर्तव्य से पीछे हटना। ये मुहावरे हैं, तो इसमें विशेषता है, मुहावरों का प्रयोग है। घर की पारिवारिक स्थिति का सजीव चित्रण है। आगे इसमें पद्यांश है, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवे को वे न तरसें। जैसे कि पहले इसमें बताया गया कि काव्य में भावनाएं जुड़ी होती हैं। अब इसमें संवाद शैली ये है कि कवि कहाँ पर हैं, कारावास में, और वहाँ भी वर्षा हो रही है, और घर में उनके परिवार के सभी सदस्य हैं जिनके बारे में वे लिख रहे हैं। तो कवि कहते हैं, पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कितना कष्ट मेरा भवानी सह रहा होगा। कारावास में रहना माने कारावास के जो सारी कष्ट हैं वह सहन कर रहा होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, मैं कहाँ धैर्य खो रहा हूँ, मैं नहीं रोऊंगा। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पांचवे को वे न तरसें। कवि बरसता हुआ सावन माने वर्षा को अपना संदेश का माध्यम बना रहे हैं। कह रहे हैं, हे सजीले हरे सावन। सावन में जैसे ही बारिश होती है चारों ओर हरियाली छा जाती है, इसलिए कवि ने संबोधित करते हुए कहा है, जो वर्षा हो रही है उसे अपना संदेश पहुंचाने के लिए कि मेरे पुण्य पावन, मैंने जो भी कार्य किए हैं, जो भी अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए तुम बरस लो वे न बरसें। बारिश तो हो रही है, जैसे बादलों से बारिश हो रही है, मेरे माता पिता के आंखों से आंसू बह रहे हों, तो भले ही ये वर्षा हो, सावन की वर्षा हो, वे मेरे लिए न रोएं। पांचवें को वे न तरसें, और
मुझे याद करके वे ना रोएं। और इसमें विशेषता है तरसना, सजीला सावन आदि आंचलिक शब्दों का प्रयोग है। पुण्य पावन, बस बड़ा है बस में अनुप्रास अलंकार है और आधुनिक कविता है। अगली कविता है मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है, किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। जब जेल में रहते हुए माने वर्षा जब हो रही है और कारावास में है, तो कवि अपने घर की स्थिति को याद करते हैं और वे कहते हैं जिस वर्षा में यहाँ मैं उन्हें याद कर रहा हूँ, उन्हें मेरी याद आ रही होगी, तो वे उन्हें धैर्य बंधाने के लिए कहते हैं मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। से तात्पर्य है मैं यहाँ मजे में हूँ। कौन सा मजा होगा? वे अपने माता पिता को धैर्य बंधाने के लिए कह रहे हैं कि मैं यहाँ कारावास में हूँ, किंतु मुझे कोई कष्ट नहीं है। वे अपने माता पिता को यह बताना चाहते हैं कि मेरे लिए वे अधिक दुखी ना हों। घर नहीं हूँ बस यही है। तकलीफ कौन सी है कि मैं घर में नहीं हूँ। माता पिता मुझे याद कर रहे हैं और फिर भी मैं वहाँ नहीं आ पा रहा हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। माने विरस, रस माने होता है आनंद और विरस माने शोक दुख कष्ट। तो उनको यह लग रहा है कि मैं घर में नहीं हूँ, यही मेरे माता पिता के लिए कष्ट का कारण है और मुझे भी इससे कष्ट हो रहा है। अगला पद्यांश है किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। संदर्भ सब में वही रहेगा। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि अपने माता पिता को अपने प्रति दुखी न होने के लिए सावन के माध्यम से संदेश पहुंचाते हैं। अर्थ, कवि कहते हैं कि निराशाजनक माने जेल में है, कारावास में है और उसे कष्ट है, ऐसी बातें ना होकर उन्हें यह लगे कि मैं यहाँ दुखी नहीं हूँ। इसके लिए हे सावन, तुम मेरे माता पिता को निराशाजनक बातें मत कहना, माने यहाँ कष्ट में है ऐसा उन्हें ना लगे, इसलिए वे कहते हैं मैं मजे में हूँ सही है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, मुझे घर से दूर होने का भी कष्ट है, उनसे उन्हें आभास न होने देना, अन्यथा उन्हें कष्ट होगा। उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कवि अपनी वास्तविकता बता रहे हैं कि मैं कारावास में हूँ, किंतु मुझे यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ कविता लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। यहाँ मैं मजे में हूँ, माने मेरी स्थिति अच्छी है, कष्ट में नहीं हूँ। वह अपने देश के लिए बलिदान हो रहा है, यह सोचकर सभी लोगों के सामने गर्व का अनुभव करे, शोक न करे। और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, खूब डटकर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। इसमें कुछ शब्दार्थ है। अस्त होना माने वैसे होता है डूबना, किसका? सूर्य का। ये निराशा माने हताश होने की पहचान है। कवि कहते हैं हे सावन, तुम मेरे माता पिता से कहना
मस्त हूँ मैं, माने मैं यहाँ सुखी हूँ, खुश हूँ। और दूसरी पंक्ति में है कातने में व्यस्त हूँ मैं। कातने से तात्पर्य है गांधी जी जितने समय भी कारावास में रहते उन्हें चरखा दे दिया जाता था और जितने भी लोग चाहते तो वे चरखा से सूत काटने का कार्य करते थे। तो ऐसे ही सावन के माध्यम से कवि कह रहे हैं मैं यहाँ मस्त हूँ, माने मैं यहाँ अधिक कष्ट में नहीं हूँ, सुखी हूँ और सूत काटने में व्यस्त हूँ। वजन 70 सेर मेरा। सेर ये वजन का नाप है, किलो, कि मेरा वजन 70 किलो है, खाने पीने आराम से यहाँ मिल रहा है। और भोजन ढेर मेरा, मुझे ढेर सा खाना यहाँ मिलता है। कहाँ है? कारावास में। जेल का खाना खाना पड़ता है, किंतु अपने माता पिता को धैर्य बंधाने के लिए वे कह रहे हैं कि मुझे यहाँ सब कुछ मिल रहा है। कूदता हूँ, खेलता हूँ, खूब डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं। ये उन्हें आभास भी न होने देना कि मैं यहाँ कष्ट में या निराशा में हूँ, बल्कि उन्हें यह कहना कि मैं खेलता हूँ, कूदता हूँ और यहाँ अपने आप में बहुत अच्छा हूँ। मस्त हूँ से तात्पर्य है मैं अपने आप में व्यस्त हूँ और अपने कार्य में लगा हुआ हूँ। इसमें भी कुछ मुहावरे 70 सेर में अनुप्रास अलंकार है। डटकर ठेलना माने सभी को अपने सामने निराश कर देना। अस्त होना माने निराश होना। ये मुहावरे हैं। अगला पद्यांश में जो शेष तीनों पद हैं, हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। ये शेष तीनों पद्यांश में प्रसंग है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि जेल में घर की याद आने के कारण घर को अधिक याद करते हुए जेल की वास्तविकता को वहां तक ना पहुंचाने का संदेश देते हैं। किसे? सावन को। कवि कहते हैं सावधान करते हुए कि संदेश देने वाला यदि बनाकर भेज रहे हैं माने यहाँ क्या स्थिति है वहां तक पहुंच जाएगी। तो इसलिए कहते हैं हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो वैसा न कहना। कहाँ है? जेल में। और जेल का खाना, जेल का सोना, कारावास का, और वह भी तब जब अंग्रेजों का समय था। और अंग्रेज जो भी स्वतंत्रता संग्राम के इस प्रकार के सक्रिय भागीदार होते थे उनके लिए और अधिक कष्ट का इंतजाम करके रखते थे। तो कवि कहते हैं ऐसा न कहना, वहाँ यह न कह देना कि मैं जैसा यहाँ पर हूँ कि मेरी स्थिति यहाँ क्या है। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, मुझे नींद नहीं आती, किंतु वहाँ यह मत बताना आदमी से भागता हूँ माने मैं किसी से यहाँ कोई बातचीत नहीं करना चाहता, किसी के साथ नहीं रहना चाहता, यह वहाँ ना बताना। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं। लगातार कारावास में रहते हुए मुझे यह लगने लगा है कि मैं कौन हूँ यह भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और मौन माने चुपचाप, मैं यहाँ चुपचाप समय काट रहा हूँ। देखना कुछ बक न देना, यदि यहाँ से संदेश लेकर जा रहे हो तो कुछ यहाँ की वास्तविकता ना बताना, क्योंकि जो भी कारावास में हैं उन्हें कारावास की जो भी सजाएं हैं, जो भी नियम है उन्हें मानना पड़ता था। तो वहाँ इस प्रकार का कुछ मत बताना। उन्हें कोई शक न देना, उन्हें कोई शक ना होने देना कि भवानी इस प्रकार से क्यों कह रहा है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांचवे को वे न तरसे। वे फिर से एक बार सावन को सावधान करते हुए कहते हैं कि मेरे इन कार्यों का, जो मैं अच्छे कार्य कर रहा हूँ उसका वास्ता देते हुए कहते हैं कि तुम बरस लो वे न बरसे, जैसे वर्षा यहाँ हो रही है उनके आँखों से आंसुओं की झड़ी न लगे, वे मेरे लिए न रोएं। इस प्रकार उन्हें धैर्य बंधाना और
अपने कार्य में लगे रहना। इसमें प्रश्न उत्तर है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? क्या संबंध है कि जिस प्रकार घटाएं काली होती हैं फिर वर्षा होती है, उसी प्रकार कवि के मन में घर की विभिन्न यादें आ रही है, घर, माता पिता, भाई बहन के बारे में, और वे इन यादों को कविता के रूप में लिख रहे हैं। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? परिताप का घर माने कष्ट का घर क्यों कहा है? क्योंकि जब बहन मायके आती है तो प्रसन्नता होती है, किंतु अभी वह दुखी हुई होगी कि उसका भाई कारावास में है, इसलिए कवि ने मायके को परिताप का घर कहा है। पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? कितनी विशेषताएं बताई गई? कि हृष्ट पुष्ट थे, गीता पाठ करते थे, दंड बैठक करते थे, वे किसी कष्ट से घबराने वालों में से नहीं थे, किंतु भावुक थे, मेरे प्रति जानकर वे दुखी हो जाएंगे। निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। यहाँ पर बस से क्या तात्पर्य है? कि बस एक ही कारण है। यहाँ एक ही कारण बताया गया है, कौन सा? कि घर में नहीं हूँ। इस प्रकार एक व्यंजना है।